once again most welcome on my YouTube channel। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथ को हम लोग जो है कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर सवाल हमने किया था। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक नंबर का दूसरा सवाल लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमको जो है कि HCF निकालना है 196 एंड 38220। कल एक चीज हम बताने के लिए इसमें आपको रुके हुए थे, क्योंकि वो आज बताएंगे कि यदि आपके पास ये दोनों संख्या इस प्रकार से है, तब इस कंडीशन में ये बहुत ही ज्यादा हैवी जो है कि अमाउंट कह सकते हैं या फिर वैल्यू ज्यादा है बनस्पत इसके, यानी इसकी अपेक्षा इसका जो वैल्यू है वो मोर देन है और ज्यादा मोर देन है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे? उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले एक बचपन वाला याद करेंगे कि 196 भागा 138,220 करेंगे, जिससे ये होगा हमें ये पता चल जाए कि 196 से ये कितने बार में भाग लगेगा। सबसे पहला बात ये है, तो 190 गुना 2 बार करोगे तो 380 होता, लेकिन 196 है तो ये 1 टाइम्स ही लगेगा, मीन्स 196। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे एक हासिल बच गया 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 186। एक अंक को यहाँ पर पुट कर दो। अब यहाँ पर ये देखना है कि कितना बार लगेगा, तो 196 को आप 9 बार करके पहले देखो। 9 छक्के 54, 5 9 9 81, 5 86, हाथ रहल 8, 9 एकम 9 8 17, ये लग जाएगा। तो 9 टाइम्स में 1764, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 98 हुआ। अब 98 एक जीरो यहाँ पे और आएगा, तो इसको करके देखिए, 2 चौके 8, 4 बार करके देखिए। 5 बार करोगे तो शायद ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 2 24 के 4 हाथ रहल 2, 2 36 2 38 3, 4 कम 4 3 7। यदि 5 बार करते हैं तो 196 इंटू 5, 36 को सुना 3 9 45 3 48, 4 5 कम 5 4 9 लग जाएगा। 5 बार 5 लीजिए, 5 6 30, हाथ रहल 3, 5 9 45 3 48, हाथ रहल 4, 5 कम 5 4 9 कट गया। 980 195 बार में। अब करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस कंडीशन में A = BQ + R। A आपका बड़ा वाला अमाउंट 38220, ये कल बताए थे। B आपका छोटा वाला अमाउंट, Q का मतलब क्यूसॉन्ट जो भागफल आएगा, प्लस R मतलब रिमाइंडर जो शेषफल आएगा, शेषफल आया है 0। तो पहले वाले का जो ये है यही कहलाता है मोटो बराबर 196, या इसलिए HCF बराबर 196। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? यदि नहीं आया तो चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है 867 एंड 255। छोटा ये है तो A यही होगा, जो बड़ा है डिजिट है वही A होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी पहले हम लोग भाग विधि द्वारा कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। 867 लगभग 250 है, 5 अढ़ाइयाँ 7.5, तो आज 6 अढ़ाई 9 होता है, इसलिए आपको 5 से ही लगाना है। 5 25 के 5
हाथ रल 2 25 2 27 2 5 3 अढ़ाई 7.5 3 से लगाइए 5 दिया 15 5 हाथ रल 1 5 दिया 15 1 16 1 3 दूनी 6 1 7 बच जाएगा 7 में से 5 गया 2 6 में से 6 गया 0 102। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जब हुआ तो आपको पता है अच्छे से, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। तो शर्त पहला या प्रथम कह सकते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का वैल्यू आपका है 867, बी का वैल्यू है 255, क्यू आपका 3 टाइम्स निकल के आया, शेषफल आपका 102 बचा। अब 255 आ जाएगा यहाँ पे। शर्त दूसरा में आपका 255 और यहाँ 102। अब यहाँ पर फिर करो 102 को डिवाइड करो 255 में। 102 दूनी 204, 2 बार आएगा 204, बचेगा 1 5 कट गया। अब फिर यहाँ पर यदि बात करो तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये होने के बाद 102 को कितना बार क्यू के साथ जाना पड़ा, 2 बार, और आर के वैल्यू में 51 आया। अब हो जाएगा शर्त 3। तो शर्त तीसरा लीजिए। शर्त तीसरा में आपका 102 आ जाएगा यहाँ पर, ई इक्वल हो जाएगा 51 और 51 दूनी 102। ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो अब ये 51 दूनी 102, तो 0 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो 51 है इट इज कॉल्ड HCF। HCF इज इक्वल टू 51 मो 100 इज इक्वल टू 51। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब हम लोगों का दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए, तो एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे बताऊंगा, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ। आपको बहुत से टीचर जो है कि किताबी तरीके से बताए होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो एक जेन्युइन और प्रॉपर तरीका होगा और आपको एग्जाम में फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट ने कई बार 100 में से 100 मार्क्स लाया है, 100% मार्क्स मैथ में। तो आप जो है आप भी इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कोई टीचर जो है ना, आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर के मेथड से बताया होगा, लेकिन उसी मेथड से मैं भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करके बताऊंगा। लेकिन बशर्ते शर्त यह होगा कि q कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक को लेकर के चलना होगा। पूर्णांक में कौन सा आता है वैल्यू, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए पूर्णांक, यही ना। लेकिन नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो पूर्णांक है उस पूर्णांक में ये धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है। क्या कर रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है। तो पूर्णांक हमने लिया केवल धनात्मक को लिया। किसको लिया? धनात्मक को। अब धनात्मक पूर्णांक को लेने के बाद इन सभी वैल्यूज को हम बारी बारी से ये 3 टर्म में विभक्त करेंगे और दिखाएंगे कि यह विषम है, मींस ओड नंबर है।
ठीक है, आपको कह रहा है कि विषम दिखाना है, मतलब ओड दिखाना है। क्या दिखाना है? ओड दिखाना है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये ओड विषम है। यदि हम Q का वैल्यू को सबसे पहले 0 और 1 और 2 ये 3 वैल्यू को लेकर के चेक करें तो हम लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो शर्त प्रथम क्या दिया हुआ है? 6Q + 1। तो मान लीजिए कि 8 पर, ये कहाँ पर, मान लीजिए कि Q = 0 पर पहला, ठीक है। तो 6 × 0 + 1 यानी कि 1, ये 1 क्या हो जाएगा आपका, ये बता दो हमको, विषम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 8 Q = 1, 6Q + 1, 6Q × 1 + 1 7। अब किसी का कहना हुआ सर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं है, मैं कहता हूं ये है। क्यों है? यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ये देखिए, 7 मतलब A, 6 मतलब B, 1 मतलब Q, R मतलब 1। तो ये तो हो गया ना, A = BQ + R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और आप बनाइए और आपको एकदम सही आंसर मिलेगा। ये भी है विषम। अब 8 Q = 2 लीजिए, 6Q + 1 = 6 × 2 + 1, 12 × 1 = 13, ये भी आपका हो गया विषम। अतः 6Q + 1 विषम है, ये एक कंडीशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। सेकेंड कंडीशन है 6Q + 3। तो शर्त 1 से शुरू कीजिए, शर्त ये दूसरा हो गया। इसमें आप Q बराबर कितना लीजिएगा, पहले 0। तो 6Q + 3, Q का वैल्यू कितना है 0 + 3 बराबर विषम। ये भी आपको क्या दिया निकाल के, विषम वैल्यू दिया। 8 Q = 1, 6 × 1 + 3, 6 × 1 + 3 कितना हो गया, Q यहाँ पर होना चाहिए, तो 6 3 9, 9 भी एक विषम है। तीसरा देखिए, 8 Q = 2, 6Q + 3, 6 × 2 + 3, 12 × 1 = 13, ये भी क्या हुआ, विषम। अतः 6Q + 3 विषम है। अब 2 को विषम है तो मिल गया। अब तीसरा कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए तीसरा कंडीशन को भी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। शर्त 3 या तीसरा क्या है, 6Q + 5, जहां Q = 0 1 2 3 ... तो क्या करेंगे, 8Q = 0 पर पहले 6Q + 5, 6 × 0 + 5 बराबर हो जाएगा 5, जो है विषम। सेकेंड हो जाएगा 8Q = 1, 6Q + 5, 6 × 1 + 5 11, ये भी हो जाएगा विषम। 8Q = 2, 6Q + 5, 6 × 2 + 5, ये हो जाएगा 12 5 17 विषम। ये तीनों कंडीशन में विषम मिल गया। यह शर्त 3 6Q + 5 बराबर विषम है। अतः दी गई संख्या 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 एक धनात्मक विषम है। तो हम लोगों ने आज सीखा कि धनात्मक विषम 1.1 का दूसरा सवाल कैसे करते हैं। ऐसा कोई भी मॉडल का सवाल आ जाए आप इजी तरीके से बना सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।